ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों का विचार हो गया है, चौथे सूत्र का विचार हो रहा है। इस अधिकरण में जीव ईश्वर के अंशांशी भाव को बताया जा रहा है। जीव अंश है, ईश्वर अंशी है। इसे बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। पूर्व अधिकरण में बताया गया था कि जीव में ईश्वराधीन कर्तृत्व है, ईश्वर प्रेरक है, जीव प्रेर्य है। अर्थात जीव और ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव है। लोक में उपकार्य उपकारक भाव देखा जाता है आपस में जो संबद्ध है एक दूसरे से, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, स्वामी भृत्यादि रूप, उनमें उपकार्य उपकारक भाव संबंध भी नहीं होता। इसलिए जीव और ईश्वर में कोई न कोई संबंध निश्चित होना चाहिए, तभी पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रतिपादित उपकार्य उपकारक भाव जीव ईश्वर का युक्त माना जाएगा। इसी अभिप्राय से वेदव्यास जी ने ये कहा कि जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि श्रुति ने जीव के साथ ईश्वर का भेद भी बताया है, अभेद भी बताया है। नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी, ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र था, अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी, इसमें ये भेदाभेद व्यपदेश ईश्वर का अंश जीव होगा, इस अर्थ के ज्ञापक के रूप में बताया गया। और स्मृति भी ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस वाक्य से गीता रूपी स्मृति भी जीव को ईश्वर का अंश बता रही है। इसलिए जीव ईश्वर का परस्पर अंशांशी भाव संबंध है, अग्नि विस्फुलिंग के तरह। इसे जब 3 सूत्रों के द्वारा बताया गया तो पूर्व पक्षियों ने एक आशंका की, जो जीव ईश्वर में स्वामी भृत्य भाव संबंध मानना चाहते हैं, जीव को ईश्वर का दास सेवक और ईश्वर को जीव का स्वामी मानना चाहते हैं जो लोग, उन्होंने जीव और ईश्वर को अंशांशी मानेंगे एक दूसरे के, तो जो आपत्ति आती है वह आपत्ति बताई कि जैसे लोक में देखा जाता है देवदत्त नामक शरीर में आत्माभिमान करने वाला जो जीव है, जिसे कहा जाता है अवयवी अंशी, और उसके हस्तपादादि अवयवों में से किसी भी अवयव में दुख हो तो उसका अनुभव अंशी जो देवदत्त है उसे होता है। ऐसे समस्त जीव यदि परमेश्वर के अंश होंगे और परमेश्वर को अंशी माना जाएगा,
तो सभी जीवगत अपने अंश रूप समस्त जीवगत दुखों से अंशी रूप ईश्वर को दुखी मानना पड़ेगा। ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति आएगी। ये जो आशंका है पूर्व पक्ष की, एक तो ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति, और वेदांती लोग कहते हैं कि वेदांत का स्वाध्याय करो और स्वाध्याय जनित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ईश्वर भाव की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर भाव की प्राप्ति ज्ञान से होगी तो ज्ञानी एक प्रकार से अंशी बन जाएगा। तो अज्ञान अवस्था में तो मात्र ईश्वर का एक अंश रूप जीव था, तो उस समय अपने दुखों से ही उसमें दुखित्व था, और ज्ञान से ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा, अंशी बन जाएगा, तो समस्त जीवों के दुखों से दुखी हो जाएगा। तो उसके दुखों की निवृत्ति की जगह और दुखों में अधिकता ही होगी, दुख अत्यधिक हो जाएंगे, समस्त दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी। इससे तो उचित रहता अज्ञान ही। ब्रह्म ज्ञान में इस प्रकार अज्ञान अवस्था में जो अल्प दुख था उससे भी अधिकतर दुख प्रापकत्व आने के कारण अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। ये पूर्व पक्ष की आशंका हुई जब 3 सूत्रों से जीव ईश्वर को अंशांशी माना गया, जीव अंश और ईश्वर अंशी। तो इस पक्ष में पूर्व पक्ष के द्वारा ये जो आशंका की गई, इसका उत्तर इस अधिकरण के 4th सूत्र से वेदव्यास जी दे रहे हैं। प्रकाशादिवन नैवम परः, इसमें नैवम परः ये सिद्धांती के द्वारा शंका का दिया गया एक प्रकार से उत्तर है। पूर्व पक्षी के कह रहे हैं सिद्धांती की जैसे जीव संसार दुख से दुखी हैं, ऐसे ईश्वर दुखी नहीं होता, दुख का अनुभविता नहीं होता, ईश्वर को दुख नहीं होता। क्योंकि दुख का प्रयोजक ईश्वर के पास नहीं है, जीव के पास है। दुख का प्रयोजक है अविद्या काम कर्म रूप भ्रांति, और अविद्या काम कर्म रूपी भ्रांति ईश्वर जीव में है, इसीलिए जीव दुखी है। और ईश्वर अपने निरुपाधिक स्वरूप को कभी भूलते नहीं हैं। ईश्वर का स्वयं के परमार्थ स्वरूप विषयक स्फुरन निरंतर बना रहता है, इसलिए ईश्वर में अविद्या नहीं है। यानी स्वरूप विषयक अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान, ये अविद्या शब्द का अर्थ है। विपरीत ज्ञान है अध्यास। तो अज्ञान तथा अध्यास रहित ईश्वर है, और ईश्वर में कोई कामना भी नहीं है, आप्त काम है, अकाम है ईश्वर। और ये जो कर्म, मैंने ये कर्म किया है और इसका फल भोगूंगा, इस भावना से किया हुआ ईश्वर के द्वारा कोई भी कर्म नहीं है। अतः दुख के प्रयोजक अविद्या काम और कर्म से रहित ईश्वर होने के कारण
ईश्वर में दुख नहीं होता, ईश्वर दुखी नहीं होता। और जीव में दुखित्व का प्रयोजक है यही अविद्या काम कर्म। इसे बताया जा रहा अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। उनमें से अन्वय सहचार तो बताया कि जीव को स्वतः दुख नहीं है। जब जिस जीव में अविद्या काम कर्मवत्ता है, भ्रांति है, उसी जीव में दुख है। श्रुति भी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ही बताती है। न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, यह श्रुति अन्वय सहचार से ये बता रही है कि जो सशरीर है उसमें प्रिया प्रिय शब्दित तात्कालिक सुख दुखादि अवश्यंभावी हैं, होते ही हैं। ऐसे भाष्कर भगवान ने जीवस्यापि इत्यादि वाक्य से अन्वय सहचार बताते हुए ये कहा कि जीव में अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान पूर्वक ही दुख देखा जा रहा है। और जिन अपने उपाधिगत दुखों से दुखी जीव होते देखे जा रहे हैं, जो जीव, उनमें ये आत्माभिमान जरूर होता है कि यही मैं हूं, अनात्मा कार्यक्रम संघात ही। इस प्रकार का ये अन्वय सहचार बता करके भाष्यकार भगवान व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं कि व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते। अन्वय सहचार से ये बात निश्चित हुई कि मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभव। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते, इसकी अवतरण टीका है भाष्य में, टीका में भ्रांतो सत्याम दुखम इति अन्वयम उक्त्वा भ्रांत्यभावे दुखाभाव दर्शनाच्च भ्रांतिकृतं दुखम इति निश्चीयते इत्याह व्यतिरेक इति। तो भ्रांतो सत्याम दुखम यानी तत्सत्वे तत्सत्वम, ये अन्वय सहचार माना जाता है। तत् कहते हैं कारण को प्रयोजक को। तो भ्रांतो सत्याम का अर्थ है अध्यास के रहने पर, भ्रांति के रहने पर जीव में दुख जरूर होता है। इति अन्वयम उक्त्वा भ्रांति अभावे दुखाभाव दर्शनाच्च, तो भ्रांति न होने पर दुख का अभाव इत्याकारक जो व्यतिरेक है, इस अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से निश्चित होता है कि भ्रांति कृतम दुखम इति निश्चीयते। दुख जो है जीव में वो भ्रांति निमित्तक है, अध्यास निमित्तक है, स्वतः नहीं। इति निश्चीयते इत्याह, इस अभिप्राय से व्यतिरेक सहचार भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते। इसमें एवं का अर्थ है दुख में भ्रांतिजन्यत्व। दुख भ्रांतिजन्य है, यह निश्चय व्यतिरेक दर्शन से भी यानी व्यतिरेक सहचार से भी निश्चित होता है। तथा ही इत्यादि से व्यतिरेक ही बता रहे हैं कि पुत्र मित्रादि मत्सु बहुसु उपविष्टेषु तत्संबंध अभिमानीषु इतरेषु च पुत्रो मृतो मित्रम मृतम इत्येवम् आदि उद्घोषिते येषाम् एव पुत्र मित्रादि मत्वाभिमानः तेषाम् एव तन्निमित्तम दुखम उत्पद्यते।
न अभिमानहीनानाम परिव्राजकादीनाम। तो कहते हैं एक स्थान पर कई लोग बैठे हुए हैं, अनेक लोग बैठे हैं, बहुसु उपविष्टेषु पुत्र मित्रादि मत्सु। उन बैठे हुए अनेक व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों के पुत्र मित्र हैं, तो उन्हें कहा जाएगा पुत्र मित्रादि मान। और उनमें से कुछ तो बहुसु उपविष्टेषु तत्संबंध अभिमानीषु। तो तत्संबंध अभिमानी, इसमें तत्संबंध तत् शब्द से पुत्र मित्रादि को लेना। तो पुत्र मित्रादि के साथ जो पितृपुत्री भाव संबंध, मित्रता संबंध, इस प्रकार का संबंध विषयक अभिमान जिनमें है, उन्हें कहा जाएगा पुत्र तत्संबंध अभिमानी। पुत्रादि के साथ अपने संबंध का अभिमान जिनमें है, ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। और इतरेषु च उपविष्टेषु, इसमें इतर शब्द से लेना है जिनमें पुत्र मित्रत्वादि का अभिमान नहीं है उन्हें। ये टीकाकार कहते हैं इतरेषु शब्द का अर्थ करते हुए कि इतरेषु यानी अभिमान शून्येषु इत्यर्थ। तो एक स्थान पर कई लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ लोगों में पुत्रादि का अभिमान है, मैं पुत्र वाला हूं, मैं मित्र वाला हूं, ऐसा। और कुछ लोगों में वह अभिमान नहीं है, ऐसे बैठे हुए कुछ लोग हैं। और उतने में किसी ने आकर के समाचार दिया, पुत्रो मृतो मित्रम मृतम इति एवं आदि उद्घोषिते। कहीं दुर्घटना घटी और पुत्र मरा, मित्र मरा, ये समाचार जैसे सुना तो जिसके मृत्यु की सूचना दी जा रही है उसके साथ पुत्रत्व या मित्रत्व का संसर्ग अभिमान जिनमें है, वे तो दुखी हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि उद्घोषिते येषाम एव पुत्र मित्रादि मत्वाभिमान तेषाम एव तन्निमित्तम दुखम उत्पद्यते। तो जिनमें मरे हुए व्यक्ति के प्रति पुत्रत्व मित्रत्व का अभिमान था, उनको तो दुख होता है, न अभिमानहीना नाम। और उस जिसके मृत्यु का समाचार दिया जा रहा है उसके प्रति पुत्रत्व मित्रत्व का अभिमान जिनके अंदर नहीं है, ऐसे परिव्राजक आदि यानी सन्यासी आदि जो संबंध विषयक अभिमान से रहित हैं, उन्हें दुखम न उत्पद्यते, दुख नहीं होता। का मतलब ये हुआ कि पुत्रादि के साथ मम अभिमान जिनका है, उनमें तो उन पुत्रादि के मरणादि निमित्तक दुख हो रहा है, ये अन्वय सहचार। और जिनमें ये पुत्रादि विषयक ममाभिमान नहीं है, मम भ्रांति नहीं है, मम अध्यास नहीं है, उनको दुख का अभाव। तो भ्रांत्याभावे दुखाभाव, ये व्यतिरेक सहचार इन परिव्राजकादि में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार ये अन्वय सहचार तथा व्यतिरेक सहचार से जीवों में भी जो दुख है वह स्वतः नहीं अपितु भ्रांति निमित्तक है, यह बात निश्चित हुई। तो कैमुतिक न्याय से आगे बताया जा रहा है कि जिसमें कभी भी अध्यास नहीं होता, भ्रांति नहीं होती, जो सर्वदा भ्रांति रहित है परमेश्वर,
उनमें तो दुख का संसर्ग संभव ही नहीं है, दुख लेश भी संभव नहीं है। इसके विषय में क्या कहना है? ऐसे कैमुत्तिक न्याय से आगे कहा जा रहा है कि अतश्च लौकिकस्यापि पुंसः इत्यादि से। इसका अवतरण देखिए टीका में कि जीवस्यापि सम्यक् ज्ञाने दुःखाभावो दृष्ट किमु वाच्यम नित्य सर्वज्ञ ईश्वरस्य इत्याह अतश्चेति। तो जीव में भी, जिस जीव को सम्यक बोध है और सम्यक बोध से भ्रांति निवृत्त हो गई है, उस जीव में भी दुखाभाव देखा जा रहा है। तो क्या कहना है कि जिसमें कभी भ्रांति रहती ही नहीं है, भ्रांति जिसको छू भी नहीं सकती, ऐसा जो नित्य सर्वज्ञ ईश्वर है, उसमें दुख बिल्कुल रहेगा ही नहीं, दुखित्व की आपत्ति आएगी नहीं। इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुत्तिक न्याय से, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि ईश्वर दुखी हो नहीं सकता। जिसको औपाधिक दृष्टि से ईश्वर के अंश के तरह अंश बताया जा रहा है जीव को, वह भी स्वतः यानी स्वभावतः दुखी नहीं है, भ्रांति से दुखी हो रहा है। उसके भी दुख का निमित्त भूता भ्रांति जब निवृत्त होती है तो उसमें दुख नहीं रहता। तो ईश्वर में जो भ्रांति का निमित्त कभी है ही नहीं, न पहले था, न अभी है, न भविष्य में होगा, तो ऐसे ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति असंभव है। इसे कहा जा रहा है कि इतश्च लौकिकस्यापि पुंसः सम्यक् दर्शनार्थवत्वं दृष्टम किम उत विषय शून्यात् आत्मनो अन्यत वस्तुअंतरम अपश्यतो नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य इति। तो अतश्च लौकिकस्यापि पुंस यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये देखा गया कि लौकिक पुरुष यानी जीव जो है, उसमें भी यदि सम्यक दर्शन होता है, ग हल होना चाहिए, पूरा छपा है इसमें, तो लौकिकस्यापि पुंसः सम्यक अदर्शनात् ऐसा निकल रहा है, वो सम्यक दर्शनात् होना है, ग हल होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन अर्थवत्वम दृष्टम, तो लौकिक जो पुरुष है यानी जीव है, तो जीव का भी सम्यक बोध सफल है। तो किम उत विषय शून्यात् आत्मनो अन्यत वस्तुअंतरम अपश्यत नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य। तो विषय रहित जो आत्मवस्तु है, विषय है उपाधि अनात्मा, तो अनात्मा उपाधि से रहित जो स्वरूप है, आत्मा से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को जो ग्रहण ही नहीं कर रहा है, स्वरूप का ही निरंतर जिन्हें स्फुरन हो रहा है, ऐसे नित्य चैतन्य मात्र स्वरूप जो ईश्वर है, उस ईश्वर में ईश्वर का जो बोध है वह अर्थवान होगा और उस ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति रहेगी ही नहीं, आपत्ति आती नहीं। इसके विषय में क्या कहना है, ये यहां पर कहा गया। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो आपत्ति दी थी कि ईश्वर का अंश जीव को मानने पर ईश्वर में समस्त जीवों के दुखों से दुखित्व की आपत्ति, उसका निराकरण हुआ।
और सम्यक ज्ञान में अनर्थक्य की आपत्ति जो बताई थी उसका भी निराकरण हुआ। पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित जो दोष था उसका निराकरण हुआ। उसका उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् इत्यादि। तो तस्मात् नास्ति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग, इसलिए जो सम्यक दर्शन है यानी वेदांत महावाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान है, जो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म भाव का प्रापक है, उसमें अनर्थक्य की आपत्ति नहीं है। वह अज्ञान अवस्था में जितना दुख है उससे अधिक दुख प्रापक होगा, ये जो पूर्व पक्षी कह रहे थे, उस आशंका का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अज्ञान अवस्था में भी जीव को जो दुख है वह भ्रांति निमित्तक है, और सम्यक ज्ञान जीव में दुखित्व का हेतुभूत जो भ्रांति है उसका निवर्तक बनता है, न कि अधिक दुख का प्रापक। जो अज्ञान अवस्था में दुख हो रहे हैं उपाधि के साथ तादात्म्य करके, उन दुखों की भी हेतुभूता जो भ्रांति है और कर्म है और काम है, उसका निवर्तक होता है सम्यक ज्ञान, और दुख का तो हेतु बनेगा ही नहीं। ये बात बताई गई। तस्मात् नास्ति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग। यहां तक के ग्रंथ से सूत्रस्थ नैवं परः ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा थी, पूर्व पक्ष की आशंका का उत्तर था, उसका समाधान हुआ, व्याख्यान हुआ। अब एक पद है मूल सूत्र में प्रकाशादिवत, उसका विवरण है प्रकाशादिवत का भाष्य में। प्रकाशादिवत इस भाष्य को देखिए। तो प्रकाशादिवत इति निदर्शनोपन्यास, तो प्रकाशादिवत ये दृष्टांत है। निदर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टांत, उपन्यास यानी ग्रहण। तो प्रकाशादिवत ये दृष्टांत ग्रहण है सूत्र में, और इस दृष्टांत से ये बताया जा रहा है कि आत्मा में स्वतः दुख नहीं है, वो उपाधि का धर्म है, और उपाधि के संसर्ग से उसमें दुख प्रतीत हो रहा है जीव में भी। यथा प्रकाशः सौरः चांद्रमसो वा वियद व्यापी अवतिष्ठमानो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजु वक्रादि भावं प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावम् इव प्रतिपद्यमानोपि न परमार्थतः तद्भावम् प्रतिपद्यते। तो कहते हैं जैसे प्रकाश है, सौर प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश हो, या चांद्रमस यानी चंद्रमा का प्रकाश हो, संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर के स्थित है। वियद व्यापी अवतिष्ठमान, हाँ, वियद व्याप्य अवतिष्ठमान, आकाश में व्याप्त होकर के जो स्थित हैं। स्वतः उसका ऋजु वक्रादि कोई आकार नहीं है, लेकिन प्रकाश की उपाधिभूत जो अंगुल्यादि हैं उनको यदि टेढ़ा करते या सीधा रखते हैं तो प्रकाश भी वैसा वैसा प्रतीत होता है।
तो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु। तो अंगुल्यादि रूप उपाधि ऋजु वक्र आदि आकार की जब बनती है तो कहते तत्त भावम इव प्रतिपद्यमानोपि। तो प्रकाश भी वैसा वैसा यानी जैसी जैसी उपाधि हो गई है जिस जिस आकार की वैसा वैसा प्रतीत होता है। लेकिन कहते हैं तद्भावम इव प्रतिपद्यमानोपि न परमार्थतः तद्भावम प्रतिपद्यते। वस्तुतः ही बिना उपाधि के प्रकाश में ऋजु वक्र आदि कोई आकार नहीं रहता। वो उपाधि का आकार उपहित प्रकाश में प्रतीत होता है। एक उदाहरण ये है, प्रकाशादि वत, इसमें आदि शब्द भी है ना, तो आदि शब्द से ग्राह्य दूसरा उदाहरण बताया जा रहा है आकाश का। तो यथाच आकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन इव विभाव्यमानोपि न परमार्थतो गच्छति। आकाश व्यापक होने के कारण उसका कहीं आना जाना नहीं होता। जो देश से अपरिछिन्न है वह सभी स्थानों पर पहले से ही विद्यमान होने से उसे कहीं से निकल करके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, व्यापक है वो। तो आकाश स्वतः व्यापक है, लेकिन इसलिए उसमें कहीं स्वतः गति नहीं होती, जाना नहीं होता, क्रिया नहीं होती, निष्क्रिय है वो। लेकिन आकाश की उपाधिभूत जो घटादि हैं, तो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन इव विभाव्यमानोपि। तो घट को यदि एक स्थान से स्थानांतर में ले जाया जा रहा है तो उस समय घट रूपी उपाधि के गमन रूप गति रूप क्रिया से क्रिया मानसा प्रतीत होता है, गति मानसा प्रतीत होता है घट से अवच्छिन्न आकाश। लेकिन उस समय भी उसमें उपाधि की क्रिया से क्रियावत्ता प्रतीत होने पर भी स्वतः कोई क्रिया नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि घटादिषु गच्छत्सु गच्छन इव विभाव्यमानोपि। घटादि उपाधि में क्रिया होते समय उस उपाधि से उपहित आकाश तत्त क्रिया वांसा प्रतीत होने पर भी न परमार्थतः गच्छति, यानी वो परमार्थतः उसमें गति क्रिया नहीं है, गमन रूप क्रिया नहीं है। गमन ये उपलक्षण है बाकी क्रियाओं का भी। तो न परमार्थतो गच्छति। एक ये दृष्टांत हुआ आकाश का आदि शब्द से ग्राह्य। आदि शब्द से ग्राह्य ही प्रतिबिंब का दृष्टांत भी बताया जा रहा है। तो यथाच उदशरावादि कंपनात् तद्गते सूर्य प्रतिबिंबे कंपमानेपि न तद्वान सूर्य कंपते। तो जल से घड़ा भर करके रखा हुआ है, तो उसमें उदशरावादि रूप जो उपाधि है और उस उपाधि में कंपन हुआ, तो उपाधि में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह कंपायमान सा प्रतीत होने पर भी, उसमें कंपन प्रतीत होने पर भी तद्वान यानी जिसका प्रतिबिंब है वह जो बिंबरूप सूर्य है आकाशस्थ वह न कंपते। सूर्य का प्रतिबिंब जिस उपाधि में पड़ा हुआ है जल रूपी उपाधि में, उस जल रूपी उपाधि की कंपन रूप क्रिया प्रतिबिंब में प्रतीत होने पर भी बिंब में प्रतीत नहीं होती।
ये तीसरा उदाहरण हुआ प्रकाशादिवत। इसमें आदि शब्द से ग्राह्य आकाश और ये बिंब प्रतिबिंब ये सब दृष्टांत हुए। और प्रकाश शब्द से ग्राह्य प्रकाश, तो प्रकाश में जो आकार है ऋजु वक्रादि वह उपाधिभूत अंगुल्यादि उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है, स्वतः उसमें कोई आकार नहीं है। गमन रूप क्रिया घटादि उपाधि की आकाश में प्रतीत होने पर भी वह वस्तुतः उपाधि निरपेक्ष जो आकाश है गति रूप क्रिया से रहित है। और कंपन रूप क्रिया से सूर्य वस्तुतः रहित है। प्रतिबिंब में उपाधि रूप जल का कंपन प्रतीयमान होने पर भी ये सब दृष्टांत है। जैसे ऐसे दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है एवं अविद्या प्रत्युपस्थापिते बुद्ध्यादि उपहिते जीवाख्ये अंशे दुखाय मानेपि न तद्वान ईश्वरो दुखायते। तो आकाश जैसे उपाधि के गति से तद उपहित आकाश में गति सी प्रतीत हुई, लेकिन उस समय भी वह गति से रहित है। उपाधि के आकार से आकार मानसा प्रतीत होने पर भी प्रकाश आकार रहित है। वैसे ही कहते हैं अविद्या प्रत्युपस्थापित जो बुद्ध्यादि उपाधि से उपहित जीव रूप अंश है, जीव नामक अंश है, उसमें उपाधिगत कार्यकरण संघात रूप उपाधिगत दुख के प्रतीत होने पर भी, तो इसलिए जीवाख्ये अंशे दुखाय माने भी उपाधि के दुख से जीव रूपी अंश दुख से युक्त सा प्रतीत होने पर भी न तद्वान ईश्वरो दुखायते, तो जीव रूपी अंश वाला जो अंशी ईश्वर है वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुख का प्रयोजक भ्रांति ईश्वर में नहीं है। अब जीवस्यापि तु दुख प्राप्ति इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। वस्तुतः स्वांश दुखित्व साध्यस्य देवदत्त दृष्टान्ते वैकल्यम अपि आह जीवस्य इति। तो पूर्व पक्षी का जो अनुमान था, पूर्व पृष्ठ पर टीका में बताया गया था कि ईश्वर स्वांश दुखैर दुखी अंशित्वात देवदत्तवत, ये पूर्व पक्षी के द्वारा अनुमान बताया गया था ना। ईश्वर में जीव रूपी अपने अंशों के दुख से दुखित्व को बताने के लिए पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया था, उस अनुमान में दृष्टांत है देवदत्त। और देवदत्त रूपी दृष्टांत में साध्य वैकल्य बता रहे हैं का मतलब वैकल्य शब्द का अर्थ है अभाव, तो साध्य वैकल्य का अर्थ निकलेगा साध्य का अभाव। ते कह रहे हैं कि वस्तुतः स्वांश दुखित्व साध्यस्य देवदत्त दृष्टान्ते वैकल्यम आह, मतलब पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त जो देवदत्त रूपी दृष्टांत है उसमें स्वांश दुखों से दुखित्व रूप साध्य का अभाव, पूर्व पक्षी के अनुमान के साध्य का अभाव दृष्टांत में बताया जा रहा है। इसलिए दृष्टांत में साध्य विकलता नाम के दोष से दूषित पूर्व पक्षी का अनुमान है, ये बात निश्चित होगी। इसलिए वो अनुमान ही नहीं है, अनुमानाभास है पूर्व पक्षी का अनुमान, ये बताया जा रहा है। जीवस्यापि इत्यादि
भाष्य से। तो जीवस्यापि तु दुख प्राप्ति अविद्या निमित्ता एव इति उक्तम। जीव में भी जो दुख है ये स्वतः नहीं है, अपितु अविद्या निमित्तक यानी भ्रांति निमित्तक है। ऐसा हमने पहले अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बता दिया है। इसलिए देवदत्त रूप जो जीव है वह अपने कार्यक्रम संघात को ही मैं मान करके यानी भ्रांति से युक्त जब होता है तभी हस्तपादादि गत दुखों से दुखी होता है, हस्तपादादि गत दुखों का अनुभविता बन जाता है। और वही यदि सम्यक ज्ञान से युक्त रहे, और सम्यक ज्ञान यदि देवदत्त को रहेगा तो वह कभी अपने शरीर को मैं नहीं मानेगा। शरीर में मैं अभिमान तो भ्रांति है, और सम्यक ज्ञान है इसका विरोधी मैं शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अज्ञान, इन तीनों शरीरों से कहो या पंचकोशों से परे चिदानंद स्वरूप हूं इत्याकारक जो ज्ञान है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम इत्यादि से बताया गया कि ये हस्तपादादि अवयव जिस शरीर के हैं वह शरीर मैं नहीं हूं, अपितु इस शरीर का साक्षी मैं हूं। शरीर को तथा शरीर के दुखादि धर्मों को देखने वाला, दुखादि धर्मों से युक्त कार्यक्रम संघात तो मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा, इससे अलग हूं। ये है सम्यक ज्ञान। और यह सम्यक ज्ञान देवदत्त रूपी जीव को यदि होता है तो कार्यक्रम संघात में दुखादि धर्म का वह दृष्टा बन जाता है, और दृश्य जो दुखादि से युक्त कार्यक्रम संघात है उसके दुखादि धर्मों को अपने में नहीं मानता। जैसे बाह्य जो दृश्य वस्तु होती है घटादि या कमल आदि, उनमें रहने वाला जो नीलापन या पीलापन या लालपन, वह देखते हैं कि ये कमल के पुष्पादि लाल नीले पीले हैं, उनको मैं देख रहा हूं, उनको देखने वाला मैं स्वयं लाल या पीला या नीला नहीं हूं, ऐसा अनुभव करते हैं। दृश्य के धर्म से दृष्टा संश्लिष्ट नहीं होता, युक्त नहीं होता, दृश्य के धर्मों से असंश्लिष्ट रहता है, असंग रहता है। ऐसे शरीर आदि का दृष्टा जो चेतन साक्षी है वो मैं हूं, ये ज्ञान है सम्यक ज्ञान। और ये सम्यक ज्ञान जब जीव को होता है तो उसमें स्वांश दुखों से दुखित्व नहीं रहता। तो सम्यक दर्शी जो जीव और वह पूर्व पक्षी का जो साध्य है स्वांश दुख और दुखित्व रूप, उससे रहित है, तो उसमें भी दुखित्व नहीं है। दृष्टांत में भी तो पूर्व पक्षी का अनुमान एक प्रकार से साध्य विकलता नामक दोष से दूषित हो गया, वो अनुमानाभास हुआ, वास्तविक अनुमान नहीं रहा। एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए। कल्पित दुखित्व साध्यंतु भ्रांत्यादि अभावात ईश्वरे नास्ति इति उक्तम। तो ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है, ईश्वर स्वांश दुखेर दुखी अंशित्वाद देवदत्तवत, इस अनुमान में स्वांश दुखेर दुखित्व ये जो साध्य है, इसको ये कहेंगे कि वास्तविक दुखित्व नहीं, कल्पित दुखित्व साध्य है। तो कहते हैं कल्पित दुखित्व रूप जो साध्य है
उसका तो संसर्ग होगा कल्पित दुख का किसमें, जिसमें भ्रांति है। कल्पित दुख का अर्थ ही है भ्रांति निमित्तक दुख, और वह भ्रांति निमित्तक दुख भ्रांत जो जीव होंगे उनमें भले ही हो, भ्रांति रहित जो ईश्वर हैं उसमें संभव नहीं है। ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं। ये टीकाकार कह रहे हैं कि कल्पित दुखित्व साध्यंतु भ्रांत्यादि अभावात, भ्रांत्यादि में आदि शब्द से काम और कर्म को लेना, अविद्या काम कर्म जीवों में दुख के प्रयोजक हैं। ये शुरू में ही इस सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार भगवान ने कहा था, वो यहां पर स्मरण करा रहे हैं टीकाकार कि कल्पित दुखित्व साध्यंतु भ्रांत्यादि अभावात ईश्वरे नास्ति। तो कल्पित दुख के प्रयोजक भ्रांति काम कर्म ईश्वर में न होने से वो ईश्वर में नहीं रहेगा। भाष्य में जो तथाच इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। किंच जीवस्य ईश्वरस्य वा वस्तुतो दुखित्वानुमानम न युक्तम आगम बाधात इत्याह तथा चैति। तो जीव या ईश्वर वास्तविक दुख से दुखी हैं इत्याकारक अनुमान उचित भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक दुखित्व का जीव या ईश्वर में आगम के द्वारा यानी शास्त्र के द्वारा, श्रुति के द्वारा बाध होता है। इसलिए वो बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, अंशित्व रूप हेत्वाभास, वो बाधित नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि तथाच अविद्या निमित्त जीव भाव युदासेन ब्रह्म भावम एव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदांता तत्त्वमसि इत्येवमादय। तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्य क्या कहते हैं कि अविद्या निमित्तक जो जीव भाव है उसका निराकरण करते हुए जीव में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हैं। तत्त्वमशादि वेदांत वाक्य आविद्यक जीव भाव का निराकरण पूर्वक पारमार्थिक ब्रह्म भाव का प्रतिपादन वेदांत का उद्देश्य है, वेदांत का अभिप्राय है। ये नहीं कि जीव भाव को बनाए रखना। तो जीव भाव है अविद्यक, और उस अविद्यक जीव भाव के निराकरण पूर्वक ब्रह्म भाव का ज्ञापन जीव के करना, ये वेदांत का उद्देश्य है, और वही वो करते हैं। अतः सम्यक ज्ञान में अनर्थक की आपत्ति नहीं आ पाएगी और परमात्मा में दुखित्व का प्रसंग भी नहीं आएगा। ये कह रहे हैं उपसंहार करते हुए कि तस्मात् नास्ति जैवेन दुखेन परमात्मनो दुखित्व प्रसंग। तो वेदांत औपाधिक जीव भाव का, अविद्यक जीव भाव का निराकरण पूर्वक जीव में ब्रह्म भाव के ज्ञापक होने से जीव के दुख से परमात्मा में दुखित्व का प्रसंग नहीं है। औपाधिक अंशांशी भाव जीव ईश्वर का मानने पर भी, वो औपाधिक का अर्थ है कल्पित है। तो कल्पित अंशांशी भाव को लेकर के जीव क्या नाम उपकारी उपकारक भाव मात्र सिद्ध होगा, जो पूर्व अधिकरण ने बताया हुआ है, और ईश्वर में दुखित्व का प्रसंग नहीं आएगा। तो जैवेन दुखेन यानी जीवगत दुख से परमात्मा में दुखित्व का प्रसंग नहीं है। तस्मात् का अर्थ है वेदांत जब प्रवृत्त होते हैं तो जीव, दुखी जो जीव है उसी का निराकरण करते हैं। ये कहते हैं कि जीव भाव ही औपाधिक है, भ्रांति कल्पित है, और उसका
निराकरण करके जीव को ईश्वर का फिर अंश नहीं अपितु ईश्वर रूप ही, परमात्म रूप ही बताते हैं, ब्रह्म रूप ही बताते हैं। एक वाक्य टीका में है, दुखित्वे तद्भावोपदेशो न स्यात् इत्यर्थ। यदि अंशी अंशगत दुखों से दुखी होता तो वेदांत प्रयत्न पूर्वक जीव में ब्रह्म भाव का प्रतिपादन न करते, ज्ञापन न करते। तो दुखित्वे तद्भाव उपदेशो न स्यात्, परमात्मा यदि दुखी होता तो दुखी परमात्म रूपता जीव में श्रुति न बताती। इस प्रकार इस सूत्र के भाष्य का विचार पूरा होता है। स्मरन्ति च, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।